हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैं आपको सामने ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके मोस्ट रिपीटेडली और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स से कंसल्ट करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को तैयार किया हूँ और काफ़ी अलग अलग सोर्स से, यानी कि क्वेश्चन बैंक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, सारे कुछ जब कंपाइल करके आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको दिखेगा और आप इजीली 80% से अबव मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बोर मॉडल्स ऑफ एन एटॉम एंड राइट डाउन इट्स लिमिटेशन। गाइस, इसमें आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है बोर्स का मॉडल जो एटॉम के लिए दिया गया है, और आपको इसका लिमिटेशन भी लिखना है कि मीन्स क्या क्या इसमें खामियां हैं, किस किस कारण से इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है और इसको आप लोग अपने नोट से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में हमेशा सही नहीं दिया रहता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr, यानी कि क्रोमिनियम, ठीक है, Fe3+, ठीक है, तो ये कैटायन है, और Cu2+ मीन्स ये कॉपर का कैटायन है, और इसको आपको लिखना है SPDF नोटेशन में। ठीक, तो ये आपको एकदम सीरियल वाइज लिखना है। तो आप 1 से लेकर 30 तक आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए और आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। और जहाँ पर आपको +3 और +2 दिखेगा, तो जो उसका मेन एटॉमिक नंबर है उसमें से आपको 2 माइनस कर देना है या फिर 3 माइनस कर देना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट डाउन द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, राइट अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, क्या क्या कॉज है उसके बारे में लिखना है, कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं, मीन्स सारा चीज़ रिलेटेड लिखना है। आप टेक्निकल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको उस टाइप से सोच के लिखना है, ऐसा नहीं कि बस डेफिनेशन लिख के एग्जाम में चले आए, पूरा उसका डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग सीरियल वाइज सब एग्जामिनेशन देता है, सबके मार्क्स आते हैं, लेकिन आप अगर भीड़ से थोड़ा सा अलग लिखिएगा तो एग्जामिनर की नज़र में आपका पेपर आएगा, और जो वो रेगुलर मार्क्स सबको देते हैं उससे आपको थोड़ा सा इंक्रीजमेंट मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने लिखने का स्टाइल को भी चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, वाई सिंथेटिक रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डिफरेंस बिटवीन, जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं 10th क्लास में, तो नेचुरल और सिंथेटिक रबर में क्या क्या डिफरेंसेस है ये आपको लिखना है। और सारा पॉइंट मीन्स मिनिमम आपको 10 पॉइंट जरूर लिखना है इसमें। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि सिंथेटिक रबर क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको मेंशन करना है, और सारा आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम शो द स्टेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो फ्लो डायग्राम्स यानी कि जो भी डायग्राम्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ होता है जो प्रोसेस में, वो डायग्राम आपको बनाना है और लेबलिंग करके आपको प्रॉपर वे में उसको लिखना है पार्ट वाइज कि क्या प्रोसेस चल रहा है, स्टेज वाइज स्टेजेस। ठीक है, वो आपको पूरा लिखना है नीट एंड क्लीन इन डिटेल। तो ये आपका है, तो अभी आपको इसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर विथ रिएक्शन इन्वॉल्व एट डिफरेंट टेम्परेचर जोन। तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना है
कास्ट आयरन को हम लोग कैसे ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या रिएक्शन यूज होता है, वो सारे डिफरेंट टेम्परेचर जोन में जो भी प्रोसेस होता है सबको आपको एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन, ये वर्ड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे आपका इफेक्ट करता है पेपर। चाहे आप सही लिखिए, सब सही लिखिए, लेकिन आपका नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा तो आपको फिर भी मार्क्स कम आएंगे। ये ट्रूथ है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते एग्जाम में। तो इसको आपको लिखना, और डायग्राम जहाँ पर मेंशन है वहाँ डायग्राम आपको मस्ट बनाना है क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम को छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओ। तो इसमें आपको बताना है कि मेटलर्जी क्या है, क्या प्रोसेस है, हम लोग इसमें क्यों यूज़ करते हैं मेटलर्जी और क्या क्या फ़ायदा है, सारा आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, ये प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीका से विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये दोनों आपको करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन एंड फ्यूज NaCl यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो एक्वस सॉल्यूशन NaCl का और फ्यूज NaCl जिसमें हम लोग कार्बन रॉड यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, क्या मैकेनिज्म है डिटेल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और जो डायग्राम बनेगा वो अलग आपको यहाँ पर बनाना होगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ MgO Na2S NH3 एंड C2H4 बाय लीविस डॉट फॉर्मूला। तो लीविस डॉट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज करके हम लोगों को क्या बताना है, ये MgO Na2S NH3 और C2H4 इसका फॉर्मेशन बताना है लुईस डॉट फॉर्मूला को यूज करके, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। तो इसमें आपको बस सिंपली एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ वर्किंग को भी आपको एक्सप्लेन करना है ड्राई सेल का, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पर भी यूज होगा, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ डायग्राम होगा वहाँ आपको बनाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है, राइट डाउन द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्हेनियस थ्योरी, इसको आप लोग यहाँ पर आपको लिखना है और इसमें क्या क्या थ्योरी दिया गया था अर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत, और प्रॉपर पॉइंट वाइज आपको लिखना है। एक साथ पैराग्राफ जैसा लिखना आपको यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा क्योंकि आप लोग अब टेक्निकल एग्जाम देंगे, तो इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पर बस डिफरेंस बिटवीन बताना है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या क्या डिफरेंस है, क्या यूजेज है, क्या एग्जाम्पल है, और थर्मो में प्लास्टिक में क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, मीन्स दोनों अलग क्यों है, ये आपको डिफरेंस के द्वारा आपको मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, डिस्कस ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। तो यहाँ पर आपको वल्कनाइजेशन प्रोसेस, इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, पहला बात है ये। और बाकी आपका डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको नेचुरल और सिंथेटिक रबर का डिफरेंशिएशन लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिल रहा है, मीन्स एक तो आप वल्कनाइजेशन ऑफ रबर लिख रहे हैं और डिफरेंशिएशन बिटवीन नेचुरल और सिंथेटिक रबर लिख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं या फिर एक साथ भी आ सकते हैं, और आने का चांसेस यहाँ पर 100% है, तो इसको आप लोग एकदम नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आ जाता है न्यूमेरिकल्स टाइप। तो आप लोग अपना कैलकुलेटर लेके जाना है, कोई चिंता की बात नहीं है, कैलकुलेटर आपका अलाउ है। तो 0.1948 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय करंट ऑफ 0.2 इन 50 मिनट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर।
जो भी फॉर्मूला होगा स्टेप वाइज बस आपको इसको बनाना है, और इसमें अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और स्टेप याद रखना है, बस आपका आंसर आना तय है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर आपका अलाउ है तो आप इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको डिस्कस करना है प्रॉपर तरीका से, उसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ को भी आपको मेंशन करना है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट एंड एक्सप्लेन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है आपका आएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ आपको छोड़ना ही नहीं है, सारा क्वेश्चन को एकदम अपना नोटबुक में लिखना है, विथ प्रॉपर आंसर के साथ लिखना है। टाइम बहुत है अभी, आप लोग ये नहीं कि पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सही है, लेकिन क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड होना सही नहीं है। क्वेश्चन बैंक पे अगर आप लोग डिपेंड हो जाइएगा तो एग्ज़ाम तो आपका निकल जाएगा, लेकिन बाद में आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो समझ समझ के आपको पढ़ना है ताकि बाद में भी काम आए। ये आपको बाद में पता चलेगा, एग्ज़ाम आपका होने के बाद, 6 सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद। मेरा इस बात को आप लोग पॉइंट करके लिख लीजिए और ये आपको तभी पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें आपको लिखना है लॉ क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो फैराडेज का लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करके जाना है। नेक्स्ट हमारा है, राइट सिग्निफिकेंस इन फ्यू लाइन्स ऑफ कंडक्टर। तो सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है या फिर यूजेज है ये इसका लिखना है। तो कंडक्टर का लिखना है, इंसुलेटर का लिखना है, डाई इलेक्ट्रिक का लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। तो ये सारा चीज़ को आप लोग लिखना है एक ही जगह पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते क्या है, 18 आपका है, व्हाट इज पॉल्यूशन, राइट देयर टाइप्स, गिव योर एटलीस्ट वन सजेशन टू प्रिवेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्चुअल है, सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के आपको एक्सप्लेन करना है पॉल्यूशन क्या है, किस टाइप का पॉल्यूशन है। ये नहीं कि सिर्फ व्हाट इज पॉल्यूशन ही हम लोग लिख दिए, ये बस हम लोग लोअर क्लास में यानी 10 से 10 में करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जितना आप लिखिएगा उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो जितना आपको आता है आप एकदम उतना ही लिखिए, मीन्स जो जो आपको आता है सारा लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, क्या क्या पॉल्यूशन है, कैसे होता है, सारा लिख देना है। इसके बाद आपको सजेशन भी देना है अपने तरफ से, इसका टाइप्स भी बताना है, क्या क्या पॉल्यूशन का टाइप्स है, सजेशन देना है कि कैसे हम लोग पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, ये भी आपको सजेशन देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट इन फ्यू लाइन्स अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। तो मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सारा आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम आएगा 100%। आप लोग लिख दीजिए कॉपी में, टफनेस, डक्टिबिलिटी, मैलिएबिलिटी, मशीनेबिलिटी, हार्डनेस, और भी कुछ कुछ पॉइंट है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डक्टिबिलिटी, मैलिएबिलिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो सारा पॉइंट आपको इसके बारे में लिखना है और इसका यूज़ लिखना है और कौन सा मेटल इसमें आ जाएगा, सारा को एकदम प्रॉपर वे से आपको एकदम, मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना कितना प्रॉपर वे में सर्व रहता है, इसी तरह प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखना है। ऐसे नहीं कि कचरा कर दिए, ऐसे नहीं, प्रॉपर नीट एंड वे, मार्जिन वगैरह सब एकदम दे के प्रॉपर वे में लिखना है, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका है राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, किस पे लिखना है, आपका पहला है एसिड रेन, कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक्स, वल्कनाइजेशन, प्रिवेंटिव इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़, थर्मल इंसुलेशन, फिर आपका बायोकेमिकल बेस्ड, ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो ए से लेके आज तक है सारा आपको अपने कॉपी में लिखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस आपके हैं बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट अगर इन 20 क्वेश्चन को करके चल जाता है केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से पहले, उसका एग्ज़ाम इतना अच्छा जाने वाला है जितना आप कमेंट करके आप
एग्ज़ाम से आने के बाद मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन जो मैंने दिया हूँ उसको ज़रूर करके जाना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चन पेपर भी आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस केमिस्ट्री के एग्ज़ाम का। और हमारे प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।